हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आवर एट करे। तो मैं आज लेकर के आ गई हूँ बिग बॉस सीजन 17 के एपिसोड नंबर 18 का रिव्यू। तो शुरुआत करते हैं। अभिषेक और खानजादी की बातें हो रही थी, थोड़ा सा उनका अपन थोड़ी सेटिंग वेटिंग से दोनों कर रहे हैं शायद गेम में आगे जाने के लिए, क्योंकि रियल तो कुछ लग नहीं रहा है दोनों में। लेकिन जैसे अभिषेक ना रो रहा था ना, उस दिन बहुत रोया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। उस से लगा नहीं है वो, उसको तो समर्थ को तो बोल रहा है कि उसको सरीशा को बोल रहा है कि तू 2 महीने मूव ऑन हुई है, तो 2 महीने क्या, तो 2 दिन में ही मूव ऑन हो गया है। मनोवर ने बोल दिया भी तेरे को तो बड़ा रोना आ रहा, तो 5 दिन में ही मूव ऑन हो गया। तो ये लग भी रहा है, दिख भी रहा है, पर अभिषेक बहुत ट्राई कर रहा है। मतलब ट्राई मीन्स खानजादी के साथ में एक स्टोरी बनाने के लिए नहीं, दिखने के लिए, कंटेंट देने के लिए। कभी वो खानजादी के साथ में मस्तियाँ करता है, मजाक करता है, सॉरी कर रहा है और एक्टिंग कर रहा है। बिग बॉस भी थोड़ा उसको चढ़ा रहे हैं कि हाँ ठीक है थोड़ा कंटेंट भी मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अभिषेक खानजादी का ना। तो मुझे वो दोनों वैसे उसमें मतलब कि कोई लव एंगल में या वैसे कोई अच्छे लग रहे हैं, और ना ही मुझे उनकी जो देख करके सेटिंग वेटिंग से कोई मजा आ रहा है, क्योंकि उस दिख भी रहा है कि नाटक कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं। उसका कुछ मतलब नहीं है। वो पता ही है कि कंटेंट देने के लिए, शो के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा होगा। साथ में बीच में फिर नावे भी बीच में जुड़ जाता है, नावे भी अपनी थोड़ी सी बातें मजाक वजाक कर रहा है। फिर अंकिता ने थोड़ा समझाया भी उसको कि शायद उसको ना लगता हो कुछ भी कोई भी कुछ कहे तो उसकी बात माननी नहीं है, भी अपना भी बोल ना लगे तो बोल देना है। तो उसका वो तो अंकिता का लगा, अंकिता जैसे बड़े घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े होती हैं, वैसे वाला रोल प्ले कर रही हैं। और अंकिता मुझे अच्छी भी लगती हैं। तो मतलब अंकिता मैच्योर हैं, समझदारी वाली बातें करती हैं, तो मुझे काफ़ी अब अच्छी लगने लगी है अंकिता। पहले मुझे अंकिता का इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब उससे भी शायद गेम समझ में आने लग गई है। तो अंकिता का जो है रोल अच्छा लग रहा है। तो बाकी माफ़ी मांग रहा है, एक्टिंग ये कर रहा है, बार बार सॉरी करने के लिए आ रहा है अभिषेक आज़ादी को, और वो भी हंस रही है। मेरे को तो मतलब कि ठीक है, कर रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं काफ़ी, पूरा काफ़ी घंटे, 1 सवा घंटे का जो भी आता है बिग बॉस, उसमें काफ़ी हिस्सा जो है इनकी फालतू की बातों में निकल जाता है, जो कि कोई इंटरेस्ट वाला होता नहीं है। पर ठीक है, कंटेंट दे रहे हैं। आज थोड़ी सी उससे लड़ाई भी हो गई थी उसकी, कौन है वो, जो मिस इंडिया है, क्या नाम है उसका, मन्नसी वगैरह से भी थोड़ी सी बहसबाजी थोड़ी सी हो गई थी उसकी, तो सना से भी होगी। तो चल, उसका अभिषेक तो अपना पूरा भर भर के कंटेंट दे रहा है, चाहे वो फेक दे रहा है, चाहे रियल दे रहा है, जो भी दे रहा है, लेकिन भैया जा रहा है अभिषेक तो आगे। बाकी समर्थ का तो कुछ दिख ही नहीं रहा कुछ भी। ईशा का थोड़ा बहुत दिखता है, समर्थ का बिल्कुल भी नहीं। ईशा भी कभी क्लियर कर रही होती है विक्की से, कभी सना से बातें कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो जैसे सोने का था तो बोली कि अंकिता दीदी आप भी सोते हो। अंकिता ने कितना उसको वो किया, अंकिता की असिस्टेंट बनने को कल तक तैयार थी, और आज ऐसे बोली कि आप भी तो सोती हो। वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे ईशा का एटीट्यूड ना, कि कैसे कितना उस दिन अंकिता ने समझाया था उसको, जब वो समर्थ आया था तभी वो मानी, तभी वो समझ में आई, वरना तो उसकी क्लास लगती अच्छी तरह से। लेकिन फिर विक्की के को भी बोलने लगी आपने मेरे पे ऐसे बोला। शायद हो सकता है कि और भी ज़्यादा कुछ बातें हों, उसको पता लगी हो इनके बारे में कि हाँ मेरे बारे में ये बैक बिचिंग करते हैं, इसलिए ईशा का ऐसा बिहेवियर हो गया उनके प्रति, दोनों के प्रति। तो बाकी लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब ये जो ईशा का वो जो भी बिहेवियर हो रहा है इन लोगों के लिए। विक्की ने भी बोला कि मतलब मैं तो उसने तो बुरा मना भी कर दिया कि मेरे को नहीं सना को सफाई पेश करने के लिए जानी। और सना तो वैसे भी ना बिल्कुल ही सड़ी पड़ी है, मच्छी पड़ी है बिल्कुल, क्योंकि उसको तो अंकिता अन्य और उसने विक्की दोनों ने ही नॉमिनेट कर दिया। बचाया भी उसने था, उसने समझाया था कुछ कर ले, 2 दिन है, बच जाएगी, बच गई। और अभी लगी पड़ी है सना को, तो चिड़ी मच पड़ी है, बार बार उनको भड़का वो कर रही है, मतलब भड़का तो कह रही है, मतलब विक्की और अंकिता को बहुत पोक करने की कोशिश कर रही है भी, थोड़ा सा कुछ लड़े करे, मेरे को थोड़ा कंटेंट मिले, और मिल भी रहा है पता है उसको इस चक्कर में, सना को कंटेंट। तो ये था क्योंकि उस दिन अभिषेक उसमें नाम भी ले लिया, उसमें कितना भड़की पड़ी थी कि तुम तो अपने हस्बैंड के साथ में आगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम ये हैं वो हैं, ये सब बातें कर रही थी कि शायद किसी तरह अंकिता फटे कुछ बोले। अंकिता तो पूरा उसको छेड़छाड़ के चली जाती है, बोलती रहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो वो था। तो उसके बाद आज पहला शुक्र है भैया, शुक्र है भाई, शुक्र है। शाह चढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को तो कि शुक्र है कोई टास्क तो शुरू हुआ, आज टास्क था। लेकिन आज बिग बॉस को क्या हुआ पड़ा था, शुरुआत से ही जैसे ही बता रहे थे, शुरुआत में चिड़े मचे पड़े थे बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया था उनको, आज इतना गुस्सा किस बात क्या आ रहा था। मैंने कभी भी इतने सीजन देखे, मैंने कभी भी ऐसे देखा नहीं, ऐसे बीच में मतलब सांस ही नहीं लेने दे रहे किसी को भी ना, ऐसे लग रहा था। पहले विक्की और उसके पीछे पड़ गई, क्या बातें करें क्या बातें करें, क्या बात हो रही है, फुसफुसाना। पहले तो कहते फुसफुसाना मना है, आप तो पूछने लगी कि क्या बात कर रहे हो क्या बात नहीं कर रहे हो, वो भी था बड़ा विक्की एकदम से हो कि क्या बोलेंगे हम। तो वो था, और उसके बाद में जब टास्क समझा रहे हैं, अब वो डिस्कस कर रहे हैं, उसके बीच में भी उनको ना डिस्कस करने दे रहे हैं ना, उनको समझने दे रहे हैं ना, उनको समझा रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज करके मार रखा है उनको तो बिल्कुल भी ना। और ऊपर से इतना बाकी ऐसे वैसे घोड़ घोड़ के पी के आए हो पुराने सीजन, पता नहीं किस बात की इतनी उनको गुस्सा चढ़ा पड़ा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा
कल करवा चौथ पे लड़ाई करके आए थे कि अपनी वाइफ से, जो इतना ही चिड़े पड़े थे, बिल्कुल बहुत ही चिड़े पड़े थे। और बार बार वो सब सॉरी करे, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। अब डिस्कस तो करेंगे ही ना, और ना आप समझा रहे हो अच्छी तरह से पूरा। और ऊपर से क्या किया, बिग बॉस को तो है ही चूल, तो है ही से कलेश करवाने की। वो किसको बनाया संचालक? वो सना को। मैंने तो जैसे सना को देखा, उन्होंने बनाया है अंकिता और मनारा को कर दिया, और दोनों में कंपटीशन होगा, टास्क होगा, और सना संचालक। मैंने कहा ले भैया, सना संचालक। अब तो पक्का पक्का साफ ही पता था कि वो तो अंकिता को हराएगी, क्योंकि वो 2 परसों से उसको नॉमिनेट किया तो चिड़ी पड़ी थी बहुत ज़्यादा। वही बात हुई, उसने वही बोला कि नहीं अंकिता का पहले गिरा था, जबकि मनारा का था, अंकिता का था भी नहीं। सब बोल रहे उसको बोलने लगे, मनारा को बोलने लगे तुम सही। तो मनारा क्यों बोलेगी? मनारा पागल है कि जो हम कहेगा तुम जीत गए, वो कहेगी नहीं नहीं मैं जीती, मैं हार रही हूँ, वो क्यों कहेगी? वो तो कहेगी। फिर अंकिता और नवर के बीच पड़ गई कि तुमने तो कोई नहीं बोला कुछ। वो कह रहा मेरे को पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। उनकी टीम जो है, उनका हाउस जीता, वो काहे को बोलेंगे? पागल है क्या? वो कोई जो ऐसे बोलेंगे भी हम तो हार गए थे, हमें जीता दिया। और वो आखिर फैसला संचालक का ही होता है, वो तो पता बिग बॉस का हमेशा का यही रूल है, आखिर फैसला संचालक का। संचालक सना थी, अगले ने कर दिया। बोलते रहो, उन्होंने बोल सना से लड़ाई उड़ाई। सना को तो अच्छा खासा ही भैया फुटेज कल का बहुत अच्छा मिल गया उसको, तो इस चक्कर में उसका और कंटेंट मिल गया। चलो वो तो लगता है मेरे को भैया उसका तो सफल हो गया काम, जो होना था इस वीक का तो हो गया उसका काम। तो ये था, मतलब बीबी जो थे यानी कि बिग बॉस थे, खुद ही कंफ्यूज थे, बाकी लोगों को कंफ्यूज कर मारा। और उसके बाद में फिर राशन का 2 मिनट के लिए दिया, जितना ले सकते हो। उसमें कलेश झगड़ा मच गया, वो अभिषेक और खानजादी के बीच में सारी लड़ाई वहीं पे हो गई। अब अभिषेक तो गेम खेल रहे हैं ना, वो वहाँ पे प्यार मोहब्बत करने तो का तो नाटक करना ही पड़ता है, लेकिन साथ में गेम भी तो खेलने के लिए आया ना, तो वहाँ पे धक्का वक्का लग गया, खानजादी चढ़ गई, मच गई। फिर गुस्सा करने लग गई, बहुत मनाया बनाया वो सब करने लगा बहुत ज़्यादा। तो वो सब हो गया। लेकिन उसके बाद में बिग बॉस ने क्या किया, नील को बुलाया थेरेपी रूम के लिए। ये ना मेरे को बिग बॉस का ऐसा लगता है कि ना सब जनों को पीछे छोड़ छाड़ के ना, नील, ऐश्वर्या, अंकिता और विक्की, इनका कंपटीशन के दौरान जा रहा है। बाकी तो बेचारे ना जैसे सपोर्टिंग कास्ट होती है ना, वैसे वाला काम कर रहे हैं। तो नील को बुलाया, तो नील को जैसे होता है ना, बस भरना होता है कानों में कि बाहर से तुम, मतलब जैसे ना अंधेरे में मतलब कैसे अंधेरे में तेज चलाना, कह सकते चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो जाती है कि नील को, कि तुम लोग बाहर से सब डिसाइड करके आए, सब प्लानिंग करके। आप लोगों का कहा नहीं, मेरे को फ़ोन तो उसका आया था, और किसके साथ प्लानिंग किया मैं नहीं जानता, फ़ोन आया था, लेकिन कहते हम मिलके खेलेंगे। तो बिग बॉस का काम तो यहाँ हो गया, जो उन्होंने पूछना था पूछ लिया। लेकिन नील को इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा, उसकी तारीफ़ें कर करके, आप समझदार, आप ये वो करके, होता है ना जैसे हमें कभी से बातें निकलवानी होती हैं तो हम उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। वो वाला काम बिग बॉस ने किया, जैसे गली मोहल्ले में हम सब करते हैं ना कि थोड़ी चुगलियां कर ली, तारीफ कर दी किसी की और उसके हो गए, वैसे वाला काम था। नील के पूरे बन गए भी वो, मैं तो तेरा बड़ा भी हितैषी हूँ। और सारे उससे पूछ ली, बात पूछ ली, और उसको थोड़ा सा समझा भी दिया, तो लगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि नील जो है विक्की के साथ सारे अच्छे चांस में है, सारे अच्छे, एक सना लड़ रही है या ऐश्वर्या नील को थोड़ी बहुत झड़प हो जाती है, बाकी तो कोई उसको कुछ कहता नहीं है। तो उनको लगा भाई ये बढ़िया है, तो नील को थोड़ा सा भर देते हैं हम लोग। पहले भी चाबी भरी थी, तो अब थोड़ी चाबी और भर देते हैं, अकेले नील को भरते हैं, ऐश्वर्या को नहीं बुलाया, नील को बुलाया। और नील ने बस समझदारी मतलब बताया, ऐश्वर्या को पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि मतलब वो ऐसे तो समझदार लगता है नील मेरे को ना, भी उसने आके सारी बात नहीं बताई वाइफ को अपनी। लेकिन विक्की बार बार दिख रहा था भी क्या बातें करें, उनको समझ तो आ ही जाती है, अभी थेरेपी रूम में गया है, कोई ना कोई थेरेपी तो दी है बिग बॉस ने, इसको भी दी है, तो कुछ ना कुछ तो बोला ही है। वो बार बार आ रहा है क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, पूछने के लिए आया था। लेकिन विक्की समझ तो रहा है कि कोई ना कोई तो बात हुई है। तो मुझे तो लगता है कि अभी उसका काम तो हो चुका है अब, क्योंकि आप दिखाया भी है, प्रोमो में भी दिखाया है कि ये ऐश्वर्या और अंकिता लड़ पड़े हैं। और अब बिग बॉस में जो काम था, जो चाबी भरनी थी, जो वो जो होता है ना, वो पटाखा होता है ना, पटाखे उस पर आग लगाते हैं ना, वाला काम हो गया। अब फटने ही वाले हैं वो, तो हो गया भी उसका काम पूरा। और वीकेंड के लिए तो अच्छा खासा भैया उनको मसाला मिल गया, और भी मजा आएगा। लेकिन बातें होनी चाहिए वीकेंड में चीज़ों के बारे में, वो सारे गेस्ट वेस्ट उस पर टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अच्छा ये हो गया। और हाँ अच्छा, कल मनारा ना मनारा ने बड़ा अच्छा ईशा को तो अच्छा जवाब दिया, मतलब ज़्यादा बहस भी नहीं करी। और कि तुम बच्ची बन जाती है, ये करती वो करती, मनारा को बोली, तो मनारा ने कहा हाँ हाँ आजा, ऐसे ऐसे कर रही थी, तो वो बहुत चिढ़ रही थी, तो मज़ा आया मेरे को बहुत देख करके उनको। बाकी अरुण तहलका जो तो हैं, वो तो इनमें से तो आपको ही जाएगा जाएगा, क्योंकि ये तो सो के टाइम पास कर रहे हैं। इस हफ्ते मेरे को तो अरुण चला जाएगा, तहलका अगले हफ्ते तो चला ही जाएगा। तो क्योंकि कुछ भी उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस प्रोग्राम में, कुछ भी वो नहीं कर रहे हैं, तो मेरे को लगता नहीं कि उनका कुछ भी होगा, तो मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी अनुराग, ईशा, हाँ, और हाँ वो जो चोरी वाला बड़ा अच्छा था, जो ना चोरी करी थी ना उन्होंने, सॉरी
तो जो चोरी करी थी ना खाने की चीज़ें, दही मिक्स करे, सब्जी मिक्स करे, चावल मिक्स करे, सब खाना वाना मिक्स करके कि कुछ नहीं होता, अरे भूख थोड़ी रहेंगे, कुछ नहीं तो कह लेंगे। ईशा बोल रही, ईशा थी और अनुराग था, ईशा और अभिषेक था, तीनों ने चोरी की खाने की। तो इसमें में लगता है खाने की चोरी का भैया इसका तो कोई ना बवाल खड़ा होगा जरूर जरूर। कभी ऊपर से इतना बड़ा अच्छा खासा फुटेज दिखाया उस चीज़ का, तो इसका बवाल तो बनाएंगे। तो ये था कल के एपिसोड, यानी कि एपिसोड नंबर 18 का रिव्यू। आपको मेरे रिव्यूज़ कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, मुझे कमेंट कीजिए। बार बार मेरा कॉल आ रहा है, तो मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपना जो मुझे मेरा ड्रीम था ये रिव्यू करना, मैं आगे कर सकूं। तो बाकी तो मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू, आज के एपिसोड के रिव्यू कल करेंगे उसके साथ में। और कमेंट कीजिए, लाइव आने से तो लाइव आके बातें करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो मिलते हैं कल, बाय।